जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा पुलिस में पूछी जाने वाली आईपीसी धाराओं से संबंधित आज का हमारा ये अगला वीडियो सेक्शन 159। हम सिर्फ वही सेक्शंस धाराएं कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 511 धाराएं हैं टोटल। कितनी? 511, जिसमें से महत्वपूर्ण 105 मैंने आपके लिए रेड कलर से मार्क कर दी है। ओके, अगली धारा सेक्शन 159 दंगा यानी कि अफरे। अगर पूछ लिया जाए कि भाई जो दंगा है वो किस धारा में, किस सेक्शन में आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 159। धारा 160 पुनिशमेंट फॉर कॉमिटिंग अफरे, यानी कि जो दंगा किया है, जो उपद्रव किया है, उसके लिए दंड, धारा 160 में आता है। इसके बाद में ये जो ब्लैक कलर में है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो बदल जाता है। चैप्टर नंबर 9 किस चीज़ से संबंधित है? ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित जो अपराध है वो आते हैं चैप्टर नंबर 9 में। ओके, यहाँ धारा देख लेते हैं। सेक्शन 167 क्या है इसमें? पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू केज इंजरी, यानी कि लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी बात कर रहे हैं। लोक सेवक जो सत्यापित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता है, यानी कि ऐसा लोक सेवक जो कि हानि पहुंचाने के लिए गलत दस्तावेज देता है, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। ये धारा कौन सी है? धारा 167। ओके, धारा 168 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, यानी कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। ओके, यानी कि गलत कार्रवाई करने से संबंधित है ये। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 9A। ये ऊपर कौन सा था? 9 था, और ये है 9A। इसमें कौन सी महत्वपूर्ण धारा है? धारा नहीं है, लेकिन आप इस चैप्टर का नाम जरूर याद कर लीजिए, चुनाव संबंधी अपराध। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? चुनाव संबंधी अपराध किस चैप्टर में आते हैं, यानी कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस रिलेट्स विच चैप्टर? तो आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर 9A। ओके, उसके बाद चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या है? कॉन्टेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना। ओके, नेक्स्ट इसमें जो धारा है 177, यानी कि सेक्शन 177 किस चीज़ से संबंधित है? झूठी सूचना देना। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी सूचना देना, धारा 177 में। नेक्स्ट धारा 180 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, यानी कि कथन पर हस्ताक्षर करने से मना करना, कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा, जो मैंने बोला है कि मेरा ये स्टेटमेंट है और मैं उसी पे साइन ना करूं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? धारा 180 में। और धारा 177 झूठी सूचना देना। नेक्स्ट धारा 186 ऑब्स्टेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, यानी कि पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। जो लोक सेवक है, भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी है या कोई और अन्य लोक सेवक है, वो जो लोक कार्य है ना उनके उनके अंदर बाधा अगर डालता है तो उसके ऊपर धारा 186 लगती है। ठीक है दोस्तों, धारा 188 डिसओबीडियंस टू ऑर्डर डली प्रोमुगेलेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। जो कानूनी आदेश मिलता है ना, उस आदेश की अवज्ञा की जाती है लोक सेवक के द्वारा। ठीक है, ये किस में आता है? धारा 188 में। उसके बाद धारा 189 189 थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो है उसको धमकी देना, नुकसान पहुंचाने के, लोक सेवक को सती करने की धमकी देना, किस में आता है? धारा 189 में। अगला चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 11। टोटल कितने चैप्टर है? 23 चैप्टर है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन आईपीसी? कितने हैं? 23। ओके,
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। ये किससे संबंधित है? फ्लुएंट फ्लूविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी कि झूठा साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। देखो अंग्रेजी बोलने में अगर मुझे दिक्कत होती है उसका मजाक नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को ठीक कर लेना। ओके ओके। तो यहाँ पे जो हमारी धारा है 191, इसमें क्या है? झूठा साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस। और इससे ऊपर जो हमने एक देखा था 177, उसको फिर एक बार देख लेते हैं। वो था झूठी सूचना देना। झूठी सूचना देना, जैसे मैं आकर के बोल दूं थाने में, भाई फलाना फलाना जगह के ऊपर में और ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, तो वो है झूठी सूचना। ओके। अब ये जो है 191, ये है झूठा साक्ष्य यानी कि प्रूफ, गिविंग फॉल्स एविडेंस, झूठा साक्ष्य देना। मैं जाके पुलिस को एक सबूत दे दूं कि भाई ये देखो ये वो चाकू है जिससे कि मर्डर किया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो चाकू है ही नहीं, एक्चुअल में मर्डर ही नहीं हुआ, तो ये क्या है? झूठा साक्ष्य है। ओके। नेक्स्ट, धारा 192 में झूठा साक्ष्य गढ़ना, यानी कि अपने दिमाग से ही कोई भी झूठा जो साक्ष्य है ना वो दिमाग से बना लेना। क्या हो जाएगा? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। दोस्तों बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 101, इसमें क्या है? केजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है। टू स्क्रीन ऑफेंडर्स इफ ए कैपिटल ऑफेंस, इफ ए पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इफ पुनिशेबल विद लेस देन 10 years इम्प्रिजनमेंट। यानी कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रति इच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। ठीक है। कोई अपराधी है उसको बचाने के लिए झूठी जानकारी देना, इस तरह से बताया गया है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आती है, ये पूरा पूरा जो आता है वो सेक्शन 201 में आता है, यानी कि आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धारा 201। आप इन्हें है ना अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, देखो कैसे याद नहीं होगा, फिर 100% होगा। धारा 203, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना, यानी कि मान लो कोई मैंने कहीं पे मर्डर कर दिया, भाई ऐसा नहीं करना है, लेकिन मान लो मर्डर कर दिया, तो करने के बाद अपराध तो कर दिया, लेकिन उसके बारे में फिर झूठी जानकारी देना पुलिस को कि ये हो गया वो हो गया। ये सब किस में आता है? धारा 203 में, यानी कि गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। ओके। नेक्स्ट है धारा 204, साक्ष्य के रूप में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। ठीक है। यानी कि जो साक्ष्य के रूप में जो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दिया है, जानकारी दी है, उसको नष्ट कर देना, ये आता है धारा 204 में। डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट को नष्ट कर देना जो कि एविडेंस के लिए, यानी कि पेश किए गए हैं, साक्ष्य के लिए पेश किए गए हैं। ओके। अगला धारा 211, सती करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। जैसे होता नहीं है भाई, किसी का बच्चा नौकरी लगने वाला होता है तो पड़ोसी भाई साहब क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा आरोप लगा देते हैं। तो ये कौन सा धारा आ जाती है? 211। ठीक है। फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजरी, यानी कि सती करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप लगा देना। ठीक है। धारा 212, अपराधी को संशय देना, यानी कि हार्बोरिंग ऑफेंडर्स, कोई अपराधी है ना उसको संशय देना, हार्बोरिंग ऑफेंडर्स। इफ ए कैपिटल ऑफेंस, इफ पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। धारा 216, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा, यानी कि जो पुलिस की कैद से निकल के भाग गया ना, उसको अपने घर में आश्रय देना। ठीक है। ये आता है धारा 216 में। या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका हो उसको अपने घर में आश्रय देना, ये भी गलत है। मान लो कोई अपराधी है भाई, वो पुलिस से भाग आया और मैं उसको अपने घर में रखता हूँ, तो मेरे ऊपर जो धारा 216 लगेगी, कितनी? सेक्शन 216 लग जाएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पुलिस पकड़ सकती है,
भाई किसी चार्ज में, और उसको मैंने छिपा लिया तो मेरे ऊपर धारा 216 लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 216 का ए, लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति यानी कि पेनल्टी फॉर हार्बोरिंग रोबर्स और डकैत, यानी कि जो चोर होते हैं, जो डकैत होते हैं, उनको अगर हम अपने घर में आश्रय देते हैं ना तो हमारे ऊपर धारा लगेगी कौन सी, 216 ए। ओके, नेक्स्ट, ये जो काले वाली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा चैप्टर नंबर 12 शुरू हो जाता है भाई, सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध। जो करेंसी होती है, करेंसी नोट्स होते हैं, हमारे पैसे होते हैं, और जो स्टैम्प्स होती है ना, उनसे संबंधित जो अपराध है वो धारा 230 से शुरू होता है। और चैप्टर कौन सा है, 12 नंबर चैप्टर है। ठीक है भाइयों, ये देख लेते हैं। तो सेक्शन 230 में आता है कॉइन डिफाइंड इंडियन कॉइन, यानी कि भारतीय जो सिक्के है ना उसकी परिभाषा, बहुत ही जरूरी। भारतीय सिक्कों की परिभाषा कौन से सेक्शन में आती है, 230 में आती है। नेक्स्ट है काउंटरफिटिंग कॉइन, यानी कि सिक्के का कूटकरण। कूटकरण क्या होता है, नकली बनाना, ठीक है ना। तो भाई अगर कोई नकली करेंसी छाप रहा है तो वो कौन सी धारा लग जाती है, 231 लग जाती है। नेक्स्ट, काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन, धारा 232, भारतीय सिक्के का कूटकरण। भारतीय जो करेंसी है अगर उसको नकली छापा जाता है तो कौन सी सेक्शन लगता है, ये सेक्शन लगता है 232। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। धीरे धीरे करके 20-25 धारा करेंगे, 5-6 वीडियो में हमारी 105 धारा कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।